Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, हम लोग अभी स्टैंडर्ड 7th का हिंदी रोली चैप्टर 20 पाठ 20 जो गोपाल व्यास जी द्वारा रचित न जाओ शहरों की ओर कविता पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें प्यारे बच्चों और इसे ध्यानाकर्षण होकर पढ़ें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जिस देश में है यानी भारत देश, भारत को गांव का देश कहा जाता है। भारत को गांव का देश कहा जाता है और गोपाल व्यास जी कहते हैं कि पिछले जो कुछ वर्षों में गांव के लोगों में शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। गांव छोड़ करके शहर की ओर अत्यधिक मात्रा में लोग पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे ग्रामीण लोगों का शहरों के प्रति आकर्षण और गांव की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रमुख कारण है। ग्राम में जो सुख सुविधा चाहिए, नैतिक, तार्किक, धार्मिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की सेवा जो मुख्य रूप से विस्तृत होनी चाहिए, उस ओर ग्राम में लगाव न होने को देखते हुए लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिस कारण ग्राम्य संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो गया है। वैसे हम सभी जानते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारा है। तो जन्म स्थान को कदापि नहीं भूलना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन त्यागना उसको नहीं कहेंगे। अपनी सुख संपदा से परे होने के कारण लोग स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, जिस कारण कहते हैं कि गांव के लोग ग्राम्य संस्कृति को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। गांव के लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। सुख गई गांव की अंतरिया दर्द सीने में भर। और ग्रामीण क्षेत्र में जो पैतृक वंशजों का जो व्यवस्थित सुचारू रूप से किए गए कार्यकलाप हैं, उन्हें त्याग कर शहरों की ओर जो जा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है। सीने में दर्द उभर रहा है और वह बेवश यानी लाचार होकर गांव से शहर की ओर चली जाती है। ग्राम्य जीवन में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पूर्वजों के द्वारा पशु को पाले जाते हैं, पशु पालते हैं, उन्हें भी त्याग कर चला जाना पड़ता है, चले जाते हैं। वे भी जीव जंतु, पशु पक्षी, गायें सारे के सारे अपने मऊआरों को न पा करके विवश हो जाते हैं और सुने घरों की आवाजें भी अपने बाशिंदों को ढूंढती फिरती है, जिन घर आंगनों में चारों तरफ
व्यक्तियों का ही आवाजें गूंजती थी। व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यकलापों का स्मरण किया करते थे और वे आज जगह जो है सूना सूना सा लगता है। वे उन आंगनों में चांदनी भी होती है। यदि उन खाली आंगनों में चंद्रमा का प्रकाश आ जाता है और यदि वे किसी बाशिंदों को, घर वालों को नहीं देखता है तो पुनः शांत है गांव के लोकगीत, वह भी तो मौन है। और उतनी ही नहीं, खाली आंगनों में उतर करके सारे के सारे व्यक्तियों का इत्मीनान से वे निखारने की कोशिश करते हैं, बल्कि शांत है। चारों तरफ का माहौल शांत है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लोगों के द्वारा जो लोक गीत गाया जाता था, वे सारे के सारे आज चुपचाप है। वे इस प्रकार से लगता है कि चुपचाप होकर के वे किसी को थपेड़ा चाहते हैं। मैंने पूछा शहर में एक ग्रामीण से, आखिर क्यों जाते हो शहरों की ओर, जब नहीं देखा गया, नहीं सहा गया, नहीं रहा गया। क्या कहूं, कुछ कहा न जाए, अब बिना कहे कुछ रहा न जाए। तो जब नहीं देखा गया तो मैंने पूछ दिया कि क्या कारण है कि गांव छोड़ करके, ग्रामीण जनजीवन को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हो। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ शब्दार्थ आ गए हैं, आप सभी शब्दार्थ को लिखें। जैसा कि पलायन शब्द आ गया है, तो पलायन शब्द का अर्थ होता है चले जाना, चले जाना। बेबस हो गया, भैया बेबस शब्द का अर्थ होता है लाचार हो गया। आप लोग आमतौर पे कह देते कि लाचारी का नाम महात्मा गांधी है। वाशिंदा, वाशिंदा शब्द का अर्थ होता है निवासी, यानी रहने वाला, रहने वाला, या उसको निवासी भी कहते हैं। लोकगीत, लोकगीत, लोकगीत मीन्स होता है क्षेत्रीय गीत। जैसे हम लोग देखते हैं दीपावली, होली, छठ वगैरह में जो गांव में गाना गाए जाते हैं, क्षेत्रीय गीत कहते हैं उसको। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से गाना गाई जाती है। लास्ट आ गया है मौन। मौन शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों चुप हो जाना, चुप। अब HW में कुछ क्वेश्चंस लिख लेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 1 होंगे प्यारे बच्चों कि गांव में क्या खाली हो गए हैं। गांव में क्या खाली हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि गांव में क्या खाली हो गए हैं। प्रश्न संख्या 2 दे देंगे, गांव में मौन दीवारों के थपेरे कौन है।
प्रश्न संख्या 3, बाशिंदों को कौन ढूंढती है? क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने किससे शहर न जाने के लिए कहा है? कवि ने किससे शहर न जाने के लिए कहा है? तो ये 4 क्वेश्चन होंगे। इस कविता को और प्रश्नोत्तर को लिखकर जब आपके पास वीडियो जाए तो इसे लेकर आप अपने ग्रुप में संध्या साहब से आपके बीच भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।